औरंगाबाद में तो काफ़ी सकारात्मक माहौल है। सर यहाँ नीतीश कुमार जी ने उनको भी भेजा था, उसके बाद कितना असर आपको दिखता है? आप भी पिछले कुछ दिनों से जहानाबाद हैं। देखिए, एरिस्टो के एमडी हैं नीतीश कुमार जी ने उनको भेजा था। आप सबको मालूम होगा, आप ही लोग के बीच के हैं, एरिस्टो पूरा परिवार ही आज नहीं दशकों से जनता दल से जुड़ा परिवार है। और स्वाभाविक रूप से हर चुनाव में लोग आते हैं अपने अपने पसंदीदा दलों को मदद करने के लिए। ये आते ही हैं, सब लोग आते हैं। और चुनाव ऐसा माहौल होता है, उसमें छोटे से छोटे लोग, एक एक व्यक्ति का महत्व होता है। और जहाँ अगर कुछ इस तरह के प्रभावी लोग सब आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन बढ़ता है। वही हो रहा है। टिकट को लेकर ये हर जगह हर बार होता है। ये कोई हमने कहा न कि ये न कोई गलत चीज़ है न कोई अस्वाभाविक, लेकिन आप भी जानते हैं कि स्थानीय मुद्दा की सीमा होती है। अंत में कोई समझदार आदमी फैसला कहे न, कोई छोटे मुद्दे के लिए बड़ा अपना भविष्य खतरे में या अंधकार में कौन डालना चाहे। सर ये सब लोग अंत में सोचते हैं। सर, एक प्रत्याशी जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग उनके वोटर्स को धमकी दे रहे हैं, वोटर्स को धमकी दे रहे हैं यहाँ पर कैंप करके। जी, अभी आप एक मंत्री पे आरोप लगाया है। अब कौन मंत्री क्या बोले वो तो मुझे मालूम नहीं है। धमकी देने से क्या, एक चीज हमारी पार्टी इस चीज को पूरी तरीके से मानती है कि किसी को धमकाकर, किसी को बहकाकर उससे काम या उससे मदद नहीं लिया जा सकता है और लेना उचित नहीं है। अब किसने किसको धमकाया, पहले ये हमसे भी पूछिएगा, हम कहेंगे किसी को धमकाना नहीं चाहिए और धमकाने से समर्थन नहीं मिलता है। लेकिन सवाल है किसी ने किसी को धमकाया कि नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। जहानाबाद और ये सब लोग मानते हैं कि भाई जो बिहार में नीतीश कुमार ने किया है और जो केंद्र में नरेंद्र मोदी ने किया है, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोड़ा नहीं। आज देश की तरक्की से हम लोगों के देश जितना तरक्की कर रहा है, दुनिया के विकसित देश अमेरिका हो, यूरोप के देश हो, सब लोग चकित हैं। और जैसे भारत की तरक्की से दुनिया चकित है, बिहार की तरक्की से पूरा भारत चकित है। भारत का हर प्रदेश बिहार कैसे गुर्बत की हालत में भी, गरीबी में भी इतना तरक्की कर रहा है, ये सब के लिए एक तरह से रुचि और शोध का विषय बना। आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आप ही लोग पब्लिक को सूचना पहुंचाते हैं। अभी कल परसों भी देखे होइएगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आपदा प्रबंधन की नीति बनी है और उसका जो SOP कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया जो कहते हैं, वो जो बनाया है, ये देखने समझने के लिए अभी परसों राजस्थान की टीम आई हुई थी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अनेक प्रदेशों से लोग बिहार आ रहे हैं सीखने समझने के। वहाँ के अधिकारी आते हैं हमारे अधिकारियों से समझने के। और आप सब लोग जानते हैं पुरानी बात कि घर घर में पानी शुद्ध पेयजल पहुँचाने की बात हो, घर घर में बिजली लगाने की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, सब में बिहार न सिर्फ अगुआ रहा है बल्कि बिहार एक मिसाल। कहना सुनना तो आप लोगों के माध्यम से होता है, लेकिन हम आए हैं, घूम रहे हैं, तो हमको तो लोगों में जैसा हमने अभी आपको बताया कि NDA से जुड़ी जो दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके कार्यों और उपलब्धियों के प्रति पूरा समर्थन प्रतीत हो रहा है। स्थानीय मुद्दे तो धीरे धीरे रहते हैं, जो हमने कहा स्वाभाविक है,
लेकिन अंत में फैसला लोग बड़े लक्ष्य के लिए लेते हैं, भविष्य के लिए लेते हैं। और चरण समाप्त हो गया सर, क्या स्थिति है सरकार चलाने की? हमने कहा कि अगर हम लोग 40 में 40 की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी तो अब दूसरे जगह का हर प्रदेश का तो हमको आइडिया या कोई एहसास है नहीं, लेकिन हमने जो हम लोगों को भी जो सूचना मिल रही है कि वही है 400 पार वाली बात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कभी कह रहे हैं। इन पर गर्व नहीं महसूस करे, ये तो सोचने की बात है। और आज उसमें भी जब विकल्प सभी सामने हैं, वही हमारे विकल्प के रूप में भी जो है कोई वो अपरिचित नहीं है, मतलब अनटेस्टेड नहीं है। एक होता है ना कि कोई नया आदमी, नया नेतृत्व, नई पार्टी आती है तो थोड़ी देर के लिए लोग ये सोचते हैं चलो भाई इन लोग को तो इतना दिन देखे, अब वो नए आदमी आया है क्या करेगा जरा देखें। ऐसी भी स्थिति नहीं है। दूसरे तरफ जो पार्टियां हैं, जो नेतागण हैं, वो सब जांचे परखे हुए लोग। और चरण के बाद सर रोज तो स्वाभाविक है, अगर हर वर्ग के लोग चाहते हैं। और यहाँ पर खास तौर से जो बात आई वो हमने कहा आक्रोश या तकलीफ कोई अस्वाभाविक नहीं है, वो होने से मतलब वो हो सकता है, लेकिन अंत में तो उसका निदान समय पर ही हो सकता है। और आक्रोश देखा गया है तो पार्टी उस संबंध में भी समय पर फैसला लेगी। लेकिन अभी तो जैसा हमने कहा इस छोटे आक्रोश की वजह से अपना पूरा भविष्य तो अंधकार या खतरे में कोई डालना नहीं चाहेगा। कुछ आश्वासन देते हैं? इसमें आश्वासन ये तो समय की चीज होती है ना। हमने इतना आपको कहा ना कि जो लोगों का आक्रोश है ये सरकार और पार्टी के पूरी तरह से संज्ञान में गई है, इसका निराकरण और इसका निदान समय पर ही होगा। इसके जहानाबाद किसान से पर आरोप लगा रहा है कि 1619 देखिए किसी पर कोई आदमी आरोप लगाते हैं तो सरकार के द्वारा पूरी प्रक्रिया उसकी निर्धारित है कि जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप से जुड़े सभी कागजात दस्तावेज प्रमाण के साथ अगर उपलब्ध करा देंगे संरकार जांच कराएगी, जो दोषी होगा वो पकड़ा जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार की बात नहीं करते हैं, सिर्फ जाति धर्म में बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जाति धर्म में तो नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री या हम लोग के नेता तो माने ही जाते हैं कि हर धर्म हर जाति। और हम तो आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि एनडीए के सरकार में बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, एनडीए के सरकार का मतलब होता है कि भाजपा भी हमारे साथ में अल्पसंख्यकों के हित में जितना काम हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने एनडीए सरकार में किया है उतना कहाँ आज तक हुआ, कहाँ बात हुई है। तेजस्वी कहते हैं या मांझी जी का हम है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। तो दो सरकार तो अभी काम कर रही है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की और बिहार में नीतीश कुमार की। तो हमारे गठबंधन को मदद करने से देश को और प्रदेश को क्या मिला है ये तो आकलन होता ही है। कहीं कहीं विमर्श में, चुनावी विमर्श में ये मुद्दा तो आता ही है। और एक चीज, आप किसी समाज के किसी हिस्से में चले जाइए, कहीं किसी क्षेत्र में चले जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है या पूरे दुनिया में जो भारत की भाग या उपस्थिति बड़ी है या भारत का कद ऊंचा हुआ है, ये सब लोग मानते हैं। और सरकार तो आखिर मतदान तो हो रहा है केंद्र सरकार बनाने के लिए।
और केंद्र की भी जो कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आप कहीं किसी गरीब परिवार में भी चले जाइए, किसी जात का गरीब परिवार अगर राशन कार्ड होल्डर है तो उसको मुफ्त का अनाज मिल रहा है। गरीब लोगों के लिए अगर खाने की व्यवस्था हो जाए, सोच सकते हैं उसके दिल में कितनी बड़ी इस बात की जगह होती है। या गरीब से गरीब घरों में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच जा रहा है। हम आप भी महसूस करिएगा कि 10 साल पहले गैस सिलेंडर की क्या हालत होती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।